हेलो एवरीवन एंड थैंक्स फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अगर थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये वीडियो देखने के बाद आपका भी पढ़ने का मन ज़रूर होगा। आज की सुबह मेरी थोड़ी सी मेसी हो गई थी क्योंकि एज़ यूज़ुअल मैं सुबह अराउंड 6 बजे उठ के ब्रश वगैरह करने गई और उसके बाद मैं पानी पीने के लिए बैठी ही थी कि मेरा पूरा पानी मेरे टेबल पे गिर गया, रूम मेरा पूरा गीला हो गया। उसके बाद मैंने रूम साफ़ वाफ़ किया, नहा वहा के आने के बाद मैं अपने टेबल पे ड्रायर मार रही थी क्योंकि इस टेबल पे मैंने चार्ट पेपर पेस्ट किया है। आई डोंट नो ये वीडियो में पता चलता है कि नहीं। तो इसको सुखाने के बाद मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट शुरू किया अराउंड 8 AM और इसमें मैं पॉलिटी पढ़ रही थी। और हाँ गाइज़, ये ग्रीन टी है तो प्लीज़ कोई गलत नहीं सोचेगा। तो इसमें मैं पॉलिटी पढ़ रही थी और पॉलिटी मैंने लगभग 1 वीक के लिए पॉज कर दिया था क्योंकि मेरे इको और जियो के कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे जिसको मुझे कंप्लीट करना था। तो उसको कंप्लीट करने में मुझे अराउंड 1 वीक लग गया, तो मैंने उसको कंप्लीट किया। उसके बाद आज मैं पॉलिटी अपना मैंने शुरू किया और साथ में मैंने शुरू किया इंटरनल सिक्योरिटी क्योंकि मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ के ऐसा थोड़ा सा बोर होने लगता है। तो मैं ऐसे फर्स्ट हाफ में एक सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, सेकेंड हाफ में दूसरा, ऐसे करके। तो इसमें मैं पढ़ रही थी स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट। सर बता रहे थे जैसे कि लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं लोकसभा में, उसमें होते हैं स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, पैनल और मेंबर्स एंड कमेटी एक्सेट्रा। और राज्यसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स में होते हैं चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, पैनल, मेंबर्स एंड कमिटीज़ एक्सेट्रा। इसके बाद सर ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स पढ़ाया जिसमें कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा की अगर जॉइंट सिटिंग हो रही है तो उसको स्पीकर प्रिसाइड करेंगे, ना कि चेयरपर्सन, क्योंकि स्पीकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। और ये एक जस्ट ओवरव्यू था कि मैंने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। ये स्लॉट करने में मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी और मुझे ये सब चीज़ें अच्छे से समझ भी आ रही थी। तो जब हमें समझ में आता है तो हमें पढ़ने में मज़ा भी आता है। तो मैंने लगभग 3 घंटे तक ये स्लॉट अपना रखा था, 8 से 11 बजे तक। उसके बाद मैंने बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया था और मैंने उसमें चाय वगैरह बनाया। उसके बाद मैंने वापस से अपना सेकंड स्लॉट शुरू किया और इसमें मैंने रिवीजन किया। जो मैंने लेक्चर में किया था वही मैंने रिवाइज़ किया क्योंकि मैंने पहले ये गलतियाँ की हैं कि मैं लेक्चर कर लेती थी, कभी कभी रिवाइज़ नहीं करती थी, तो वो चीज़ें मेरे दिमाग से स्किप हो जाती थी। और जितने टीचर से मैं पढ़ती हूँ वो हमेशा यही बोलते हैं कि जिस दिन आप पढ़ते हो उस सेम डे पे आप रिवाइज़ किया करो तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो मैंने सेम वही अपना इसमें रिवीजन किया और मैंने 30 to 35 मिनट्स तक रिवीजन किया था अपने जो मैंने रनिंग नोट्स बनाए थे उससे और सर के नोट्स से। तो फिर मैं आपसे रिवीजन करने के बाद मिलती हूँ। रिवीज़न ख़त्म करने के बाद से मैंने लंच किया और थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद 2:30 बजे मैंने अपना थर्ड स्लॉट शुरू किया और इसमें मैं सिलेबस पढ़ रही थी क्योंकि हम सबको पता है यूपीएससी के लिए सिलेबस कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने अपना सिलेबस एक बार ऐसे गो थ्रू किया। सिलेबस पढ़ने के बाद मैं इसी स्लॉट में पीवाईक्यू देख रही थी पॉलिटी का ही। इस बुक में बहुत सारे एग्ज़ाम्स के थे, जैसे यूपीपीसीएस का था, ईपीएफओ का था। तो मैंने बस उसमें से यूपीएससी का छाट के एक बार क्वेश्चन देखा। मैंने सॉल्व नहीं किया, बस मैं देख रही थी ताकि मुझे पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और ये टाइम मैंने फिक्स किया है ताकि मैं इस टाइम पे हमेशा पीवाईक्यू और सिलेबस देखूँ। खाना खाने के बाद हमें थोड़ा सा नींद आता है, तो इस वजह से मैंने इस टाइम पे ऐसे प्रेफर किया कि मैं इस टाइम पे हमेशा पीवाईक्यू और अपना सिलेबस देखा करूँगी।
मैंने लगभग 30 to 40 मिनट सिलेबस और पीवाईक्यू को दिया था। उसके बाद से मुझे अपना नेक्स्ट लेक्चर देखना था इंटरनल सिक्योरिटी का, तो मैंने उसको शुरू किया और ये फर्स्ट लेक्चर था। तो इसमें सर अभी सिलेबस ही डिस्कस कर रहे थे और पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे। फिर सर ने थोड़ा बहुत बताया कि नेशनल सिक्योरिटी क्या होता है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बताया, इसमें क्या क्या होता है, इसके चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, हम इसको काउंटर कैसे कर सकते हैं, या फिर हमने इसके लिए अभी तक क्या क्या किया है। तो ये सब सर इसमें पढ़ा रहे थे। तो फटाफट ये लेक्चर्स हम अपना कंप्लीट करते हैं। मैंने 5:30 बजे तक अपना लेक्चर कंप्लीट किया था और उसके बाद हमें बाहर जाना था क्योंकि मेरी रूममेट घर जा रही थी, तो उसे कुछ शॉपिंग करना था। इसके लिए हम बाहर गए थे और ये किन्स का शोरूम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने उसका थोड़ा सा क्लिप्स लिया था। उसके बाद जो मैं इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रही थी उसके मुझे नोट्स प्रिंट कराने थे क्योंकि मुझे उसका रिवीजन करना था। मैंने पहले ही बताया था कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है, और मैंने एक छोटा सा ये मोटिवेशन के लिए ख़रीदा था और इसमें था कि डू इट नाउ समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर, और जो कि सब एकदम सच था। उसके बाद से फिर मैंने जो भी सर ने बताया था थोड़ा बहुत सर के PDF से और जो नोट्स मैंने प्रिंट कराए थे उससे मैंने रिवीजन किया। और आज शॉपिंग करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, तो अगर मैं घर पे खाना आके बनाती तो और टाइम लगता, तो इसलिए मैंने आज बाहर ही खाना खा लिया था। और इसमें मैं रिवीजन करने के बाद आपसे मिलती हूँ। फिर मैंने रिवीजन कंप्लीट किया और थोड़ा सा ब्रेक लिया था, आई थिंक 10-15 मिनट का। उसके बाद मैंने अपना स्टैंडर्ड बुक पढ़ना शुरू किया था जो कि M लक्ष्मीकांत था, क्योंकि इन सब के चक्कर में मुझे लक्ष्मीकांत पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो मैंने एक टाइम फिक्स किया था कि रात को सोने के टाइम मैं हमेशा M लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ूंगी जब तक वो कंप्लीट नहीं होता। मैं कोशिश करूंगी कि वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाए। और ये फ़ोन वोन यूज़ करने से तो अच्छा है कि रात में हम बुक पढ़ते पढ़ते सो जाएं। तो इसमें मैंने जिस चैप्टर का सुबह में लेक्चर किया था उसी का मैं रिवीजन कर रही थी, पार्लियामेंट का रिवीजन नहीं, मतलब उसी को मैं पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते मुझे थोड़ा नींद आने लगा था। उसके बाद मैंने अपना जो भी आज सुबह का मैंने टू डू लिस्ट बनाया था उसको टिक किया एक एक करके, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मैंने आज अपने सारे टारगेट को कंप्लीट किया। होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ये मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। बाय।